अस्सलामुअलैकुम। अभी हम आए हुए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पर हम देख रहे थे ड्रेसेस जो कि पाकिस्तानी ब्रांड के थे। नॉर्मल ब्रांड था, इतना हाई एंड ब्रांड नहीं थे। नॉर्मल जो 3 पीस सूट लॉन के होते हैं मेड इन पाकिस्तान, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्रांड के कपड़े थे और इसके प्राइस थे 100, किसी के 68 थे, किसी के 70 थे। अगर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी तो वो 100 से ऊपर जा रहा था, और जो 3 पीस सूट लाइट सूट थे वो 68 और 87 के थे। और आप ये देख सकते हैं मेड इन पाकिस्तान। तो अपने मुल्क का जहाँ टैग लगा वहाँ देख कर बड़ी खुशी होती है। एक्चुअली में हमें शॉपिंग नहीं करनी थी, शॉपिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी। ये मैं सब दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए लाई थी कि हम बाहर मुल्कों में ईद कैसे मनाते हैं और क्या करते हैं। ये देखिए, चिकनकारी के सूट थे सारे। लाइट वेट सूट होते हैं ना, जो थोड़े रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। रीज़नेबल प्राइस तो खैर ये रियालों में यहाँ पर लेते हैं, नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की बनिस्बत ये प्राइस यहाँ पर थोड़े से हाई थे। और ये जो है ये चिकनकारी है, आप देख सकते हैं चिकनकारी के सूट थे, हल्के भी थे और हैवी वाली भी थे, जो कि अपने अपने लिहाज से प्राइस उनके रखे गए थे। और काफ़ी बड़ी कलेक्शन मौजूद थी। लाइट कलर्स भी थे, डार्क कलर्स भी थे, और इसके ऊपर इनके प्राइस लिखे हुए थे, ये मेंशन किए हुए थे 68, 87, 106 एंड 125। और इस तरह के ये भरे हुए सूट भी यहाँ पर मौजूद थे। ये देख सकते हैं, ये ब्राइडल ड्रेसेस हैं। ईद के बाद एक्चुअली में शादियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ये ड्रेसेस लोग आते हैं, ईद पर भी पहन लेते हैं और शादियों में भी वेयर कर लेते हैं। अब हम अंदर जा रहे थे तो ये अंदर जो थे हल्के जो सूट होते हैं पहनने के, जैसे नॉर्मली होते हैं ईद पर लोग अक्सर लेते हैं हल्के फुल्के से सूट लॉन के। ये देखें, लॉन के सूटों की कलेक्शन पूरी लगी है 2 पीस की। इसी के साथ ब्राइडल ड्रेस की कलेक्शन है। ये देखें, मैक्सीज लगी हुई हैं और काफ़ी हैवी मैक्सी थी। इसके नीचे कैन कैन लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा काम की भरी हुई थी, और इनके नीचे काफ़ी भारी स्टफ़ यानी कैन कैन का लगाया हुआ था। ये देखिए, आप देख सकते हैं इंडिया का जो लहंगा होता है वो लगा हुआ था। और ये देखिए, ये मैक्सी है पूरी, टो तक मैक्सी थी और 2 पीस भी लगे हुए थे। इस तरह से ये ब्राइडल ड्रेस को उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि ब्राइडल ड्रेस भी इनके पास मौजूद है, और ये एक उन्होंने सैम्पल के तौर पे बाहर लगाया हुआ था। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसका प्रिंट एक्चुअली ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं था। ऐसा था कि जैसे बहन भाइयों की शादियाँ होती हैं उसके अंदर आप नॉर्मली आप ये पहन सकते हो। जी, ये काफ़ी बड़ी कलेक्शन लगी हुई थी। कहाँ तक हम जहाँ तक जा रहे थे दूर दूर तक कपड़े ही कपड़े थे, और बच्चों के, बड़ों के, लड़कियों के, और हर एज की कलेक्शन यहाँ मौजूद थी। मज़े की बात तो ये थी कि अगर आपको एक ड्रेस पसंद आ रहा है और तो वो हर साइज़ में मौजूद है। इसी वजह से लोग आके यहाँ से शॉपिंग करते हैं। एक बहुत बड़ा मॉल जो पूरी दुनिया में तो नहीं कहूँगी, गल्फ़ में माना जाता है, लुलु हाइपर मार्केट है। और यहाँ पर लॉन के, कॉटन के, शादी के, पार्टी वेयर, बर्थडे वेयर, हर तरह के ड्रेसेस। अब ये देखें, ये ड्रेसेस अगर आपने देखे हों तो ये ऐसे हैं कि शादियों में पहने जाते हैं। तो ये ड्रेसेस से देखें, साइजेस भी अवेलेबल थे, हम देख रहे थे। और कुछ बहुत खूबसूरत थे और कुछ मतलब ऐसे ही थे, मतलब नॉर्मली वेयर करने वाले। अब ये जैसे लहंगा था, ये बहुत खूबसूरत, वीडियो में तो नहीं आया लेकिन इतना खूबसूरत इसका कलर था और बहुत प्यारा लग रहा था, नाजुक सा। और ये सारी मैक्सीज लगी हुई थी। सारे स्टफ़ जो था ना, ये अंदर इनसाइड सब दुल्हन का और शादियों का स्टफ़ था। ये बड़ी बड़ी मतलब जो शादियाँ पार्टियाँ होती हैं उसके अंदर लोग पहनते हैं, तो यहाँ से बाय कर लेते हैं और फिर इसके बाद ये वेयर करते हैं। पार्टी वेयर सारे ड्रेसेस थे। ईदी जाती है, बर्थडे होती हैं, शादियाँ होती हैं अब ईद के बाद, तो लोग यहाँ से ये सब लेते हैं और फिर वेयर करते हैं। अब देखें, ये हल्की फुल्की सी ब्लैक कलर की मैक्सी लगी हुई थी,
इतनी हैवी नहीं थी। तो ये देखें, ये जो है लाइट जो वेट होते हैं सीक्वेंस के बने हुए होते हैं नॉर्मली, वो कपड़े यहाँ पर टंगे हुए थे। ये भी फुल मैक्सी थी। एक्चुअली में जो अरब का जो ट्रेंड है वो जलाबिया कहा जाता है, तोप कहा जाता है वो। ये देखें, ये ड्रेस इस तरह से, लेकिन ये एथन ब्रांड था, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेड इन पाकिस्तान। तो खुशी होती है अपने मुल्क के ब्रांड के कपड़े या अपने मुल्क का कुछ ऐसा नाम देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत ये मैक्सीज थी। अच्छा, इसी तरह से देखें दुपट्टे थे जैसे पाकिस्तान और इंडिया में मिलते हैं अलग से। अगर आपको 2 पीस ख़रीदना है, आपके पास कोई कुर्ती है, तो आप यहाँ से एक ये दुपट्टा मैचिंग का, अब जिस तरह से नीचे ये सूट लगे हुए थे, और ये मुझे पजामा बहुत पसंद आया फ्लैपर। एक्चुअली में ये बेल बॉटम स्टाइल फ्लैपर था और लीलन का बहुत खूबसूरत फ्लैपर था। इसकी भी हर कलर और हर रेंज में ये यहाँ पर मौजूद थे, और इसी के ऊपर इसके दुपट्टे लगे हुए थे मैचिंग के। आप 2 पीस ख़रीदें, यानी आपको हर तरह का, मतलब पार्टी वेयर से लेके शादी और नॉर्मली वेयर के लिए देखें सारी यहाँ पर कलेक्शन मौजूद थी। दुपट्टे लगे हुए थे। एक्चुअली यहाँ पर तो कुर्तियाँ लगी हुई थी। अब जैसे ये गोल्डन सूट है, इसके साथ अगर आपको दुपट्टा नहीं है और इसको मैच करना है तो आप ये गोल्डन दुपट्टा इसके साथ मैच कर सकते हो। तो इसी तरह इन लोगों ने ये यहाँ पर रेंज लगाई हुई थी बहुत खूबसूरत। यहाँ पर ये कुर्तियाँ लगी हुई थी, देखें ये सिर्फ कुर्तियाँ हैं। और ये 2 पीस सूट थे। 2 पीस सूट के ऊपर इनके दुपट्टे आप मैच करके, एक्चुअली में आजकल तो कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं तो वो ले सकते हैं। अब जैसे ये शादी का अंदर जो वेयर करते हैं लोग सूट, वो यहाँ पर देखें, ये इसके नीचे लहंगा है और फुल हैवी कमीज़ बनी हुई है। अब ये मुझे ऑरेंज कलर का जो ड्रेस है, ये देखें इसके अंदर स्लीवलेस था, लेकिन इसकी ऐसा नहीं है कि स्लीव्स नहीं है, स्लीव्स के इनसाइड अटैच की हुई होती हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी पहन सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अटैच भी कर सकते हैं। ये देखें, ये चुन का इसके नीचे तो फ्लैपर टाइप गरारा था 2 पाँचों का। इसी तरह के कुछ ड्रेस थे जो बहुत खूबसूरत थे। और ये देखें टिशू के दुपट्टों की कलेक्शन लगी हुई है कि इन मैक्सीज़ के साथ आप ये टिशू के दुपट्टे जो बकाम के भी बने हुए थे, आप अगर चाहें तो यहाँ से ये भी ले सकते हैं, और चाहे तो मैक्सी ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये पूरी कलेक्शन यहाँ पर मौजूद थी। इसी तरह से किसी चीज़ के लिए आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैक्सी कलर देखें, पर्पल लाइट, कितना खूबसूरत जो है कलर है, और बिल्कुल लाइट काम हुआ था, और लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी थी। अब ये यहाँ पर जो थे, यहाँ पर ट्राउज़र लगे हुए थे और सीक्वेंस था उनके नीचे। ये सारी शादी की कलेक्शन थी। अब ये देखिए, बच्चों के लिए सारे जो कपड़े होते हैं, 3 पीस सूट बच्चों के गरारे शरारे, और ये बड़ों के लिए 2 पीस सूट लगे हुए थे। ये बिल्कुल नॉर्मली जो घर में वेयर करने वाले होते हैं, मेड इन पाकिस्तान वेयर करने वाले कपड़े होते हैं, 2 पीस सूट वो लगे हुए थे। और ये 80 रियाल के थे। और ये इस तरह से जीन्स के बैग्स, नॉर्मल यानी लेने वाले बैग भी थे, कैजुअल भी थे, पार्टी वेयर बैग भी थे। और ये लगी हुई थी यहाँ पर साड़ियाँ जो कि बहुत खूबसूरत सीक्वेंस के काम की थी। ये साड़ियाँ बहुत कलरफुल भी थी और वन कलर में भी थी। तो जो जिस तरह से यहाँ पहनता है, और पूरे पल्लू देखें, सीक्वेंस का काम पल्लू पर हुआ था। और आई थिंक कि ये भी मेड इन पाकिस्तान थी। और कुछ जो बनारसी साड़ियाँ अंदर रखी थी वो बनारस इंडिया से रिलेट करती थी, और ये सारे मेड इन पाकिस्तान है। ये सब साड़ियाँ हैं जो एक कलर में भी थी और डिफरेंट कलर में भी थी, और
हैवी भी थी और लाइट वेट भी थी। अब ये देखें ये कितनी हैवी साड़ी है और इसके साथ काफ़ी अच्छे अच्छे कलर लगे हुए हैं। ब्राइडल के लिहाज से यहाँ पर सारा मतलब कलेक्शन मौजूद था। ब्राइडल के लिहाज से घर वाले जो नहीं जाना जाते अपने अपने मुल्क और यहाँ से बस शादी के लिए कपड़े ख़रीदते हैं और वेयर करते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत साड़ी है और इसका जो पल्लू है वो बहुत प्यारा सीक्वेंस से बना हुआ था और बहुत शाइन कर रहा था। ये देखिए बिल्कुल कटवर्क का काम हुआ था इस पर। ये कलर तो बहुत ही खूबसूरत था। तो इसी तरह से सारा साड़ियों का कलेक्शन था। इतनी हैवी साड़ी थी, उठाने में भी इतनी भारी थी। इस पे पूरा सलमे तबके का काम हुआ था, मोतियों का वर्क हुआ था, इसका भी पल्लू बना हुआ था। तो ये बहुत अच्छी कलेक्शन साड़ियों की भी लगी थी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सारे कपड़े यानी नॉर्मल वेयर से लेकर आप शादी तक के लिए वेयर के लिए कपड़े यहाँ से ले सकते हैं। एक छत के नीचे से हमें सब कुछ मिल जाता है और हम सब कुछ ले सकते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर है। ये भी पल्लू था साड़ी का और पूरा चारों तरफ ये पल्लू बना हुआ था। ये बनारस ये ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ रखी हुई थी और हर कलर में थी। अब मैं इनसाइड इनके बुटीक के अंदर आई थी। वो आउटसाइड रखे हुए थे। देखें ये बुटीक के इनसाइड जो बच्चों के कपड़े होते हैं कढ़ाई वाले और पार्टी वेयर वाले, ईद के ऊपर पहनने वाले कपड़े जो होते हैं वो बच्चों के यहाँ पर लगे हुए थे। छोटी छोटी बच्चियों के 5-7 साल की बच्चियों के कपड़े इनसाइड इन्होंने बुटीक के अंदर लगाए हुए थे और हर साइज़ में, जैसे मैंने आपको बताया। और ये बड़ों के थे, लहंगा और उसकी जो वो होती है अपर और इनर दोनों मौजूद थे। ये साड़ियाँ यहाँ लगी थी, साड़ियों के ब्लाउसेस थे और शादी के ये कपड़े देखें, लहंगा और दुल्हन के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पर दुल्हन के लिए ये गरारा और लहंगा और उसका जो दुपट्टा होता है वो लगाया हुआ था और बिग लगाई हुई थी। एक तरह से ब्राइड तैयार की हुई थी इन्होंने। तो ये बहुत खूबसूरत मतलब खूबसूरत कलेक्शन यहाँ मौजूद थी। ये देखें नगों का काम हुआ है जो कि ब्राइड के लिहाज से था। तो शादी वगैरह के लिए अगर लेना होता है तो लोग यहाँ से लेते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो ईद पर भी पहनते हुए, देखें कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है। ईद पर भी काफ़ी लोग का हैवी कपड़े पहनते हैं। वो एहसास ये नहीं करते कि यहाँ पर गर्मी हो रही है, क्योंकि इनसाइड तो रहना होता है। देखें साड़ियों के, अभी मैं एक साड़ियों की कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। उसके लिए ये ब्लाउज़ है। ये सारे ब्लाउज़ हर साइज़ में और हर बनारसी, जॉर्जेट और सिल्क, हर तरह के ब्लाउज़ यहाँ पर रखे हुए थे। यही एक मज़े की बात इस मार्केट की है कि आप एक छत के नीचे से सब कुछ ले लेते हो, आपको कहीं दोबारा दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। तो ये देखें कितने खूबसूरत से डोरी पाइपिंग लगा के ब्लाउज़ को तैयार किया गया है। हर वैरायटी और हर रेंज मौजूद थी। और ये रखी हुई बनारसी साड़ियाँ जो कि प्योर बनारस से इंडिया की साड़ियाँ थी, जिसमें बनारसी कपड़ा भी यूज़ हुआ था, सिल्क का भी यूज़ हुआ था। जैसे अब ये ऑरेंज साड़ी है, इसके अंदर बनारसी काम हुआ हुआ है, इसके इन साइड जो है वो सिल्क का देखें, आप देखें तो कपड़ा है। और इसी के ब्लाउज वो ना सामने लगे हुए हैं जो मैच करके लोग लेते हैं अपने अपने साइज़ के हिसाब से। देखें सिल्क के इन साइड, और इसमें भी कलर मौजूद है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर है साड़ियों के, और वो लगे हुए हैं सामने ब्लाउज़। तो ये पूरी एक रेंज यहाँ पर होती है। क्या नहीं मिलता बाहर, सब कुछ मिलता है, पैसा होना चाहिए। तो ये बुटीक था और इसके अंदर लगे हुए थे दुल्हन के सूट दोनों साइड पर। एक ही पर ये पिंक लगा हुआ था, रोज़ पिंक कलर था, और एक ऑरेंज कलर था। ऑरेंज कलर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बनिस्बत रोज़ पिंक के, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर कलेक्शन मौजूद थी, जो कि लोग इस वक्त तो बहुत रश हो जाएगा। और हमने आए और हमने सुबह सुबह ये वीडियो बना ली। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें 2 पीस सूट लगे हुए हैं। ये 2 पीस सूट है और ये है सिल्क का, लाइट सिल्क होती है ना, लाइट वेट सिल्क होती है, उसका सूट है, लेकिन इसका दुपट्टा नहीं है। अब दुपट्टा जो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दुपट्टे हमने आपको दिखाए थे ये 2 पीस है, इसके अंदर इसका ट्राउज़र भी मौजूद है। अब इसका दुपट्टा जो अगर हम लें तो ये दुपट्टा इसके वो सामने लगे हुए हैं, येलो कलर का, ग्रीन कलर का। अगर हम लेना चाहें सादे में 1 पीस के 1 दुपट्टा इसका, तो वहाँ से ले सकते हैं। वो लगे हुए सामने दुपट्टे जो कि मैंने दिखाए थे आपको, बड़ी कलेक्शन दुपट्टों की यहाँ पर मौजूद थी।
और दुपट्टे भी मैचिंग करके ले सकते हैं। ये देखें ब्लू कलर का दुपट्टा लगा हुआ है और येलो भी है जो हम सिंपल इसके साथ मैच कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की और यहीं से सारा लें और फिर उसको वेयर कर लें। सूट लेने के बाद यहाँ पर पर्स की कलेक्शन शुरू हो जाती है। पर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे पर्स यहाँ पर मौजूद थे। ये भी हाई एंड कोई ब्रांड नहीं था, नॉर्मल पर्स थे और इसके प्राइस 200, 150 रियाल, इसी तरह 80 रियाल, ये था 120 रियाल, 109 रियाल। तो गल्फ़ में ये हर जगह जाते हैं ना, तो हर मुल्क की करेंसी उसके आगे लिखी हुई थी। तो इसी तरह से ये पर्स यहाँ पर कपड़े लेने के बाद लोग अपने मैचिंग के यहाँ से पर्स ख़रीदते हैं। इसके बाद यहाँ पर ज्वेलरी का सेक्शन था। पर्स लेने के बाद यहाँ पर ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी यहाँ पर लगी हुई थी सारी। ये मोर बने हुए थे और मोर के पंख बने हुए थे बड़े बड़े, इस तरह से पेंडेंट ये जो होते हैं नेकलेस की तरह, ये यहाँ पर थे और इसकी भी प्राइस 100 रियाल, 120 रियाल। तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये है कि सारी कलेक्शन आपको एक ही छत के नीचे से मिल जाती है और सब कुछ आप ले लेते हो। जैसे यहाँ पर ये बैग रखे हुए हैं, ये बैग और ये छोटे छोटे से बच्चों के कैचर्स वगैरह होते हैं, गैटिस होते हैं। ये गिफ्ट बैग होता है एक्चुअली में, जो लेकर आप गिफ्ट कर सकते हो। ये कैचर का बॉक्स है, इसी तरह से आप ये पैक करके ये किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये बैग की कलेक्शन थी, बहुत खूबसूरत बैग थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के और डिज़ाइन के, बहुत प्यारे लग रहे थे। ईद की कलेक्शन है एक्चुअली में, जो अवेलेबल होता है लोग मैचिंग के हिसाब से अपने अपना ले लेते हैं। अब जैसे कि ये जो नीचे बैग रखे हुए हैं वो राउंड शेप में हैं और ऊपर वाले स्क्वायर में हैं, और इसी तरह से ये बैग जैसे मुझे मेरे ड्रेस में मैच हो रहा था, तो अपने अपने हिसाब से लोग लेते हैं। तो इसके प्राइस थे 100 रियाल। अच्छा है। और यहाँ की सारी मैन की कलेक्शन, आपको ड्रेस पैंट्स नज़र आ रही होंगी, और वो कुर्ते जो इंडिया पाकिस्तान में पहने जाते हैं ईद की नमाज के लिए, और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और मलमल के कुर्ते थे, बहुत खूबसूरत डिसेंट इसका स्टफ़ था, स्टफ़ भी बहुत प्यारा था। और ये सारा जो सेक्शन था ये मैन का था। इस मार्केट की खुसूसी बात जो लोगों को पसंद है और ख़ुद हमें भी पसंद है, वो ये कि एक छत के नीचे आप पूरी अपनी ग्रॉसरी के साथ अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये देखें, ये पेंसिल हील की मल्टी कलर की जो जूतियाँ थी, ये बहुत खूबसूरत थी, और ये साड़ी के नीचे अगर वेयर की जाए तो अच्छी लगती। और ये जीन्स की जो लोग फ्लैट पहनना चाहते हैं जूतियाँ, तो वो फ्लैट उनके पास ऑप्शन भी अच्छे थे। और ईद की लिहाज से लोगों के लिए काफ़ी सारा स्टफ़ रखा हुआ था, जो जिसके जो पसंद आ रहा था वो यहाँ से ले रहा था।
और फ़िलहाल तो हमें हमारा यहाँ से साइज़ नहीं मिला। हम देख रहे थे यहाँ पर अपने लिए हील के शूज़ मुझे बहुत प्यारे लगे, क्योंकि ये पेंसिल भी नहीं थी और बिल्कुल अच्छी थी। लेकिन इसमें बात ये हुई कि सिल्वर में हमें नंबर नहीं मिला। ये सारी कलेक्शन जो थी वो बच्चों की थी और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर बच्चों के भी कपड़े मौजूद थे, बच्चियों के भी थे, बड़ों के भी थे। जैसे कि नज़र आ रहा होगा आपको, पूरा मतलब एक छत के नीचे से आप पूरी अपनी ग्रॉसरी कर सकते हैं, अपनी ईद की शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ें मिल जाएं, जो अवेलेबल होता है उसमें से आप देख कर ले सकते हैं। जैसे शॉपिंग करने के बाद बैंगल्स थी, यहाँ पर कड़े थे स्टोन के इस तरह से बने हुए, और इसके स्टोन कुछ निकले हुए थे और कुछ ये गोल्ड प्लेटेड थे, और काफ़ी सारा इधर था स्टफ़ जो कि लिया जा सकता है अगर अच्छा लगे तो। यहाँ बच्चियों की फैंसी फ्रॉक्स थी और ये चिकनकारी का डिज़ाइन बना हुआ है। एक्चुअली में ये रियल चिकनकारी नहीं है, और बच्चों की फ़्रॉक की बहुत बड़ी रेंज यहाँ पर मौजूद थी। फैंसी फ़्रॉक थी, बर्थडे फ्रॉक थी, और इसके अलावा पार्टी वेयर भी थे। हम जैसे आप ये देख सकते हैं कि पार्टी वेयर, पार्टी में जाने के लिए फ़्रॉक्स बच्चियाँ पहनती हैं। फेरी वाली फ़्रॉक्स थी और बर्थडे फ्रॉक्स थी। हर तरह की जो आजकल कार्टून्स में जो कार्टून्स वेयर किए हुए होते हैं, वो सारी फ्रॉक्स के यहाँ पर इन्होंने पूरी ह्यूज कलेक्शन यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई थी। बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी और बहुत प्यारी लग रही थी। जी, फाइनली हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट में खाना खाने के लिए। हमें लग रही थी भूख और हम एंटर हो गए थे। ये रहा सामने मेरा फेवरेट लंच बॉक्स का जो कैफ़े है। ये मुझे बहुत पसंद है। इधर की चाय ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली में ये इंडियन जो है, इंडियन कॉर्नर्स हैं यहाँ पर। इंडियन और पाकिस्तानी फ़ूड एक ही होते हैं सेम, बस कुछ फ़र्क होता है। और ये लंच बॉक्स है, यहाँ पर पेटीज होते हैं, समोसे होते हैं, चाय होती है, यानी आप कह लीजिए रिफ़्रेशमेंट का सामान होता है। और सामने अगर हम देखें तो अलबेक है, KFC है, और पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज़ है, और हमारा फेवरेट देसी खाना जो है यहाँ पर ज़ौक़ निहारी, वो भी मौजूद था। ये देखें सारे KFC वगैरह सब ब्रांड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साइड पे वो रहा अलबेक, और यहाँ पर बैठे हुए सब खाना खा रहे थे। हमें भी भूख लग रही थी, हमने सोचा हम भी अपना ऑर्डर करते हैं। हमने कुछ ऑर्डर किया यहाँ पर अपने लिए नहारी, और उसके साथ साथ फिर हमने खाना खाया। खाने में लिए आप बताएंगे या मैं बताऊँ? हमने लिए नहारी, ज़ौक़ की नहारी, जैसे कि जावेद नहारी होती है, और ये गर्मा गर्म नान, और उसके साथ ये है मसाला। और अभी हम खाते हैं खाना। टिश्यू है नूर, ये रहा टिश्यू। ये रही मैं, और ये रहा हमारा फूड कोर्ट। यहाँ पर हम बैठे हुए खाना खा रहे हैं, और ये है नहारी और रोटी। तो अभी हम अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग करने के साथ साथ फिर आपको दिखाएंगे सारा। और देखते हैं अभी नहारी खाते हैं। रोटी कितनी गर्म है, ये देखें, ये नान है, तेल लगा हुआ नान है, और ये देखें कितना क्रिस्पी है। तो अभी हम अपनी नहारी ट्राई करते हैं। ये कभी कभी हम लोग अच्छी है,
बहुत मज़े की। लेकिन अभी इसमें हम डालेंगे अदरक और लेमन, इसके साथ खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। समोसा, ये रहा आलू का समोसा जो कि ताज़े बने हुए हैं, और ये रखी हुई है मिठाई, गुलाब जामुन है, इमरती है और बालूशाही है। और वहाँ से हम लेते हैं चाय। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी चाय जो निकल रही है वो निकाल रहे हैं। और अभी हमने आलू का समोसा लिया है, चाय ली, और ये रही सारी मिठाई। और उसके साथ ये रही सारे जो स्नैक्स होते हैं ना, दाल, मूंग दाल और ये बूंदियाँ, सब कुछ अवेलेबल है। हमने अपनी चाय और वो ले ली है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें उस साइड से ना। चाय और समोसा हमारा रेडी हो गया है। इन्होंने ये निकाल के हमारी ट्रे रख दी है, और अब हम ट्रे वहीं पर ले जाएंगे जहाँ पर हम नहारी हमने रखी थी। वहीं जाके खाते हैं जहाँ पर हमारा नूर इंतज़ार कर रही है, ठीक है। और ये रहा कैफ़े, वो बैठी हुई है बेटी मेरी, इंतज़ार कर रही है। सब बैठे हुए यहाँ पर खाना खा रहे हैं। यहाँ पर हम पियेंगे चाय और खाएंगे समोसा और चाय। ये रही हमारी चाय और ये रहा हमारा समोसा। चाय बड़े मज़ेदार, और ये समोसा भी मैं आपको दिखाऊँ। ये एक्चुअली इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम समोसा खाते हैं। इनके समोसों में ना आलू की स्टफिंग होती है, इसके साथ मटर भी होते हैं, मटर के दाने। तो अभी हम अपनी चाय पीते हैं और समोसा खाते हैं। गरम है। और इनकी चाय के साथ, इनके समोसों के साथ मज़े की चीज़ दिखाती हूँ आपको क्या मिलता है। ये मिलती है मिर्चें, जो बीच से कटी हुई होती हैं और तली हुई होती हैं। हम लोग पाकिस्तान में दही का रायता खाते हैं इसके साथ, लेकिन ये लोग एक बाइट इसकी लेते हैं और एक बाइट इसकी लेते हैं। इसके साथ समोसे के साथ मिर्च खाते हैं। यहाँ पर चीज़ है मोज़रेला चेडर चीज़, क्रश हुई हुई चीज़ है। तो ये 2 बॉक्स ले लेती हूँ, जिसकी मैं पिज़्ज़ा भी बना लेती हूँ और चीज़ रोल भी बना लेती हूँ। इसी तरह मैंने ये 2, एक मोज़रेला का रख लिया है बॉक्स इस तरह का, और एक ये चेडर का है। ये दोनों एक रख लिए हैं, एक रख लिया है बॉक्स मैंने। और ये डिफरेंट चीज़ है, ये पोलैंड की है। ये सब क्रस्ट हुई हुई चीज़ हैं और जो यहाँ से रखी जाती हैं। ये साबुत इसके बॉक्सेस हैं, वहाँ पर उसको क्रश करके रख देते हैं। तो ये हमने 2 बॉक्स उठा लिए हैं ऑलरेडी, और अब चलते हैं आगे। बस अब जाते हैं बाहर की तरफ। शॉपिंग हमारी हो गई थी और वीडियो मैंने नहीं बनाई, बस अब हम जा रहे हैं घर।